117वां अध्याय भाग दूसरा। फिर अक्षदयो देकर मनुष्य आशीर्वाद प्रार्थना करे, ओम अग्रवाय पितर संतु। फिर पितर ऐसा कहकर जल गिराए। फिर प्रार्थना करे, हमारा गोत्र सदा ही बढ़ता रहे, हमारे दाता निरंतर अभयशील हो और वेदों के पठन प्रणाली में संतानों का भी वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा में कभी कमी न आए, हमारे पास देने योग्य बहुत सा सामान संचित रहे, हमारे यहाँ अन्य भी अधिक हो, अतिथियों का भी प्राप्त करते रहे, हमारे घर में अतिथियों का शुभागमन हो, हमारे मांगने वाले आए किंतु हमें किसी न मांगना पड़े, सौदा वाचन हो, पिंडरों को पवित्र, सती को कुश बिछावे, ब्राह्मणों से पूछे, मैं सौदा वाचन करूंगा, ब्राह्मण आज्ञा दे, सौदा वाचन कराओ। तब श्रद्धा करते से पुरुष इस प्रकार कहे, ब्राह्मणों आप लोग मेरे पिता पितामह और प्रतिपितामह सौदा वाचन। ब्राह्मण अस्तु सौदा कहकर ऊर्जन वहिंतिरमृत धूत पय कलिकीलाल परिस्त्रुमतम तम स्वधाय स्वथ तर्पयंत में पितुन। इस मंत्र को कुशो दुग्ध और मिश्रित जल में दक्षिण धारा गिरावे और फिर सत्य होकर देवा अर्धपात्र हिला दे और अर्धपात्र उत्तान करके देव श्राद्ध तथा पितु श्राद्ध प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति क्रमशः स्वर्ण रजत दक्षिणा देकर विश्वदेवाय प्रियनताम ऐसा कहकर देवताओं का विसर्जन करे। वाजे वाजे बत बजिनो हो नो धेनु विप्रा अमृता त्रुतज्ञा अस्य मध्व पिबत माधव तुप्ता जाता पथि भी देवानो। इस मंत्र से पिता आदि का विसर्जन करे। तत्पश्चात समूह भाव से देवाभ्यश्च इत्यादि पढ़कर भगवान का स्मरण करे। फिर अपवस्व भाव से रक्षा दीप बुझा दे। फिर इसके बाद सहो भाव से भगवान की प्रार्थना करे। प्रमादाकृत्यर्ता कुर्म प्रत्यवेताधवेरेषु यत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्ण स्तादिति श्रुति यस्य स्मृतया चह नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यून संपूर्णता यति सगो वंदे तमच्युतम। तदनंतर आ मा वाज्यस्य इत्यादि मंत्र पढ़ के ब्राह्मण पीछे जाए और ब्राह्मण की परिक्रमा करके अपने घर में जाए। फिर प्रत्येक मास की अमावस्या को इसी प्रकार पार्वन श्राद्ध करना चाहिए। अब मैं एकादश श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। श्राद्ध पूर्वव्रत करे। फिर इसी में विशेषता एक पवित्र, एक अर्ध और एक पिंड देना चाहिए। इसमें आह्वान, अग्निकरण, विश्वदेव पूजन नहीं होता। जहाँ तुप्ति पूछनी है वहीं स्वदितम ऐसा प्रश्न करे और फिर ब्राह्मण उत्तर दे। स्वदितम उपतिष्ठानम कहकर अर्पण करे। फिर अक्षय दोयक भी दे। फिर विसर्जन करे। अभिरयम्याताम उच्चारण करे। ब्राह्मण को कहे अभिरता सम। शेष बातें पूर्वव्रत करनी चाहिए। अब सपिंडी का वर्णन करूंगा। यह वर्ष के अंत और मध्य में होता है। इसमें पितरों के लिए 3 पात्र होते हैं। प्रेत के लिए 1 पात्र अलग होता है। चारों अर्ध पात्र पवित्र तिल, फूल, चंदन और जल डालकर भर दिया जाता है। फिर उन्हीं से श्राद्ध कर्मा पुरुष अर्ध देकर ये समाना है इत्यादि 2 मंत्रों को प्रत्येक अर्ध पात्र में क्रमशः 3 पितरों के अर्ध पात्र में मिलाया जाता है। इसी प्रकार पिंडदान और आदि पूर्वव्रत प्रेत पिंड पितरों के पिंड में मिलाया जाता है। इस प्रेत से पितु पदवी प्राप्त होती है। अभयोदिक श्राद्ध कहलाता है। इसी प्रकार पूर्वव्रत पितु संबंधी मंत्र अन्यत्र मंत्रों से जप करना चाहिए। पूर्व काल में अभयोदिक श्राद्ध और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कोमल कुश और उपचार करें। यहाँ तिल और स्थान जौ का उपयोग होता है। ब्राह्मणों पितरों की तुप्ति के लिए प्रश्न संपत्रम का उपयोग करना चाहिए। ब्राह्मण को उत्तर
सुसंपन्न हम। इस मंत्र से दही, अक्षत और बेर आदि का पिंड होता है। आह्वान के पूछे गए मैं नांदी मुख नाम वाले पितरों का आह्वान करूंगा। इसमें अक्षय तुप्ति के लिए प्रियतम ऐसा कर कर पूछे और फिर नांदी मुख पितरों को तुप्ति वचन कराऊंगा। फिर ब्राह्मणों को आज्ञा लेकर नांदी मुखा पितर प्रियतम नांदी मुख पितर प्रसन्न माता पिता प्रति पितामह पिता पितामह प्रति पितामह सह पत्नी मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रतामह नांदी मुख पितर है, इसलिए अभ्युदय के श्राद्ध में स्वधा का प्रयोग न करे। युग्म ब्राह्मणों को भोजन करवाए। अब मैं पितरों की तुप्ति बतलाता हूँ। ग्राम्य अन्न में तथा जंगली कंद फूल आदि से मास तक तुप्ति बनी रहती है। गाय के दूध और खीर से 1 वर्ष तक पितरों की तुप्ति रहती है। वर्षा ऋतु में त्रयोदशी विशति मगा नक्षत्र किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। मंत्र पाठ करने वाला अग्निहोत्री, शाखा में अध्ययन करने के वाला 6 अंगों का विधान, त्रिनाचिकेत, त्रिमुद, धर्म, द्रोण और पाठ करने वाला त्रिसुपर्ण बृहत साम ज्ञाता होता है। ब्राह्मण पंक्ति पावन और पंक्ति को पवित्र करने वाले माने गए हैं। अब काम में श्राद्ध कल्प वर्णन करूंगा। प्रतिपदा को श्राद्ध करने के पहले धन प्राप्त होता है और द्वितीय श्राद्ध करने से स्त्री मिलती है। चतुर्थी इसे काम में श्राद्ध कल्प करने से वर्णन मिलता है। वर्ण तो प्रतिपदा श्राद्ध करने से बहुत धन प्राप्त होता है। द्वितीय का श्राद्ध करने से श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थी का किया श्राद्ध कर्म काम को देने वाला है। पुत्र इच्छा करने पंचमी का श्राद्ध करे। षष्ठी का श्राद्ध करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है। सप्तमी का श्राद्ध खेती के लिए लाभ होता है। अष्टमी श्राद्ध करने वाला अर्थ की प्राप्ति होती है। नवमी श्राद्ध करने वाला अनुष्ठान करने वाला खुर वाले घोड़े आदि के पशु की प्राप्त होती है। दशमी श्राद्ध करने वाला गौ समुदाय उपलब्धि होती है। एकादशी श्राद्ध करने वाला, द्वादशी श्राद्ध धन धान्य बढ़ाता है। त्रयोदशी श्राद्ध अपनी जाति में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्थी उसी में श्राद्ध किया हुआ जिसका शस्त्र द्वारा वध हुआ। अमावस्या को संपूर्ण मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध करने का विधान है। जो देश में, वन में, 7 व्याध में और कालंजर गिरी पर, मृग पर, शरीर पर चक्रवात तथा मानस सरोवर हंस हुए, वे सब कुरुक्षेत्र में वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण हुए हैं। अब उन्हें दूर तक मार्ग पर कर लिया है। अब तुम लोग उनके पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो। श्राद्ध आदि के अवसर पर इसका पाठ करने से श्राद्ध पूर्व ब्रह्मलोक देने वाला होता है। यदि पितामह जीवित हो और पुत्र आदि अपने पिता को पितामह के पिता और उनके भी पितामह श्राद्ध करे तो प्रति पितामह जीवित हो तो पिता पितामह वृद्ध पितामह श्राद्ध करे। इसी प्रकार माता आदि महामाता आदि श्राद्ध भी करना चाहिए। जो श्राद्ध कल्प में पाठ करता है उसे श्राद्ध करने का फल मिलता है। उस तीर्थ में युगादि मनवंदी तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। अश्विनी शुक्ला नवमी, कार्तिकी द्वादशी, माघ भाद्रपद तृतीया, फाल्गुनी अमावस्या, पौष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ दशमी, माघ मास सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ और कार्तिक फाल्गुनी, ज्येष्ठ पूर्णिमा ये तिथियां स्वयं समूह मनु के संबंध में रखने वाली है। इन आदि भाग में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। प्रयाग, गंगा, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, शिव पर्वत, प्रभास, शालग्राम तीर्थ, गंडक आदि, काशी, गोदावरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र में आदि में तीर्थ श्राद्ध उत्तम होता है। इस प्रकार आग्नेय पुराण में श्राद्ध कल्प का वर्णन 117वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे प्रार्थनीय हैं।